हेलो फ्रेंड्स। आज हम कोरियन प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं। कोरियन की हमारी पब्लिकेशन, हमारी अपनी पब्लिकेशन की है बुक अजंता कोरियन इन 2 मंथ से। ये बुक आपको अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी। इसका जो मैं लिंक है मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो आप अपने अपने दोस्तों को ये बुक रेफ़र कर सकते हैं, अजंता कोरियन इन 2 मंथ्स। जो आप तो कोरियन लैंग्वेज में ये है कि इसको हम हंगल कहते हैं। हंगल स्क्रिप्ट से लिया गया ये, और ये 8 करोड़ लोग इसे बोलते हैं। ठीक है, कोरियन की जो लिपि है उसे हम हंगल कहेंगे। हंगल, दिस वन, हन गुल। ठीक है, तो इसके अप्रॉक्सीमेटली जो हैं 40 लेटर्स हैं। 40 लेटर्स हैं हंगल अल्फ़ाबेट के। 40 लेटर्स हैं, जो कि 14 जो है सिंपल कॉन्सोनेंट है, 5 डबल कॉन्सोनेंट्स, 10 सिंपल वॉवल, 11 डिप्थोंग्स जिनको हम डबल वॉवल्स भी कहते हैं। ठीक है, इन सब का मिलाकर हम 40 लेटर्स हो गए ये। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स की साउंड चेंज होती रहेगी डिपेंड ऑन द पोजीशंस। जो वर्ड की पोजीशंस होगी उसके डिपेंड पर ही कॉन्सोनेंट की साउंड चेंज होगी, लेकिन हंगल के स्पेलिंग चेंज नहीं होंगे। ठीक है, हंगल का जो मतलब होता है वो कोरियन राइटिंग होता है। इसका जो मतलब होता है हंगल का, अगर कोई आपसे पूछ ले हंगल का मतलब क्या है, तो हंगल का मतलब है कोरियन राइटिंग। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं कोरियन के 40 लेटर्स। पहले हैं 10 सिंपल वॉवल्स हम कर रहे हैं। आ, इसको हम आ कहेंगे। ठीक है, ये वर्टिकल में है आ। डंडी डालकर एक लाइन डाल देंगे बीच में सेंटर में, तो ये आ हो जाएगा। एक सिंपल डंडी और एक लाइन। ठीक है, सेकंड है या। या एक सिंगल वर्टिकल डंडी और आगे 2 हॉरिजॉन्टल डंडी हो जाएगी। पहले एक था, अगर एक आ जाए डंडी हॉरिजॉन्टल हो जाए तो आ होगा, अगर 2 डाल दें तो या हो जाएगा। ठीक है, एक डंडी अगर 2 आ जाए तो या हो जाएगा। ठीक है, अब ओ, नेक्स्ट है ओ। ठीक है, ये अब आगे वाली साइड आ गई, हॉरिजॉन्टल वाली साइड जो है आगे आ गया ये, इसको हम ओ कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यो। यो, अब हम चारों में डिफरेंस कर लेते हैं। पहला है आ में एक डंडी आगे वाली साइड है। ठीक है, आगे वाली साइड है। और ये नेक्स्ट है या। यहाँ 2 डंडियाँ आ गई। ठीक है, यहाँ 2 डंडियाँ आगे वाली साइड है। नेक्स्ट में ये है ओ में एक डंडी है, वो लेफ्ट साइड है। ठीक है, और ये यौ जो है यहाँ पे भी 2 डंडियाँ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है ओ ओ। नेक्स्ट है यो। नेक्स्ट ऊ। नेक्स्ट है यू। ये जो साउंड है हिंदी में पाई नहीं जाती। इसका मतलब हिंदी के आसपास है, ऊ के आसपास है ये एग्जैक्ट ऊ तो नहीं है, हम कह सकते कि ये ऊ है, लेकिन ये हिंदी ना हिंदी में है और ना ही इंग्लिश में है, तो ये इसके आसपास है साउंड, ऊ के आसपास है साउंड। नेक्स्ट है ई। ठीक है, ये हमने कर लिया आज 10 सिंपल वॉवल्स किए हैं। ठीक है, 10 सिंपल वॉवल्स किए हैं हमने आज। आ, या, ओ, यो, ओ, यो, ऊ, यू, ऊ, ई। ठीक है, ये थे 10 सिंपल वॉवल्स। नेक्स्ट है 11 कम्प्लेक्स वॉवल, डिप्थोंग्स। ठीक है, डिप्थोंग्स हो गए, 2 वॉवल्स हो गए, कंबाइंड हो गए। ए। ठीक है, 2 डंडियों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई।
ठीक है। नेक्स्ट है ये, इसमें क्या है, दो डंडियों के बीच में दो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है ए, दो डंडियां और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ए। नेक्स्ट है ये, यहाँ दो वर्टिकल लाइंस और दो हॉरिजॉन्टल आ गई, ठीक है, इस साइड है, इसको कहेंगे ये, ठीक है। ये है, नेक्स्ट है वा, ये साउंड होगी वा, वे, नेक्स्ट है वे। नेक्स्ट है वॉ, वे, वी, उई। नेक्स्ट है उई, ठीक है। ये कंबाइन करनी है सारी साउंड्स आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे सिंपल कॉन्सोनेंट, 14 सिंपल कॉन्सोनेंट है, ठीक है। ये है ग, इसको ग भी कह सकते हैं, क भी कह सकते हैं, दोनों ठीक हैं, ठीक है, ग और क, ठीक है। नेक्स्ट है न, नेक्स्ट है द और त, दोनों ठीक है, दोनों चल जाएंगे, द और त, ठीक है। नेक्स्ट है र भी ठीक है और ल भी ठीक है, दोनों ठीक हैं। नेक्स्ट म, ब, इसको हम ब भी कहते हैं और प भी कहते हैं। हम आगे बताएंगे कि कहाँ पर ब लगाना और कहाँ पे प लगाना है, ठीक है। हम आगे की जो होंगे ना उसमें हम बता देंगे आपको कि ब और प कहाँ पे लगाना है, ठीक है। स, इसको हम स कहेंगे, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। स व्यंजन, जिनको हिंदी में हम कहते हैं ना व्यंजन, तो हम इस वक्त व्यंजन कर रहे हैं, स। इसको कहेंगे अंग, जैसे सिंगर होता है, सिंगर। नेक्स्ट है, इसको हम ज भी कह सकते हैं, च भी कह सकते हैं, दोनों ठीक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है छ, नेक्स्ट है ख, थ, फ, नेक्स्ट है फ, ह, ठीक है। ये हमने अभी कॉन्सोनेंट्स किए हैं अभी, तो 14 सिंपल कॉन्सोनेंट्स अभी किए हैं। जैसे हिंदी में होते हैं ना व्यंजन, वैसे ही कोरियन में 14 सिंपल कॉन्सोनेंट्स हैं, तो हमने अभी ये कॉन्सोनेंट्स किए हैं। तो नेक्स्ट है डबल कॉन्सोनेंट्स, मतलब 2 बार बोलना है इसको, ये टेंस्ड कॉन्सोनेंट होते हैं। ये डबल क 2 बार क बोलना है, ठीक है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, हलंत पे लगा सकते हैं। हलंत लगाने का मतलब ये होगा कि ये थोड़ा सा क जो है टेंस्ड है, क, ठीक है। त, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस बोलना है, त। प, स, च, ठीक है। ये जो डबल कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको हम टेंस्ड कॉन्सोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। कि मतलब इनको प्रोनाउंस जब करते हैं तो सिंगल से ज़्यादा फोर्सफुली करते हैं, मतलब ज़्यादा जोर देते हैं इस पर। स, जैसे स, इसमें ज़्यादा फोर्स होगा, ठीक है। अब हम अपीयरेंस करते हैं और साउंड्स करते हैं हंगल की, ठीक है। ये पहला कॉन्सोनेंट है ग, ठीक है। अगर शुरू के वर्ड में आ जाए, प्रोनाउंसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ड शुरू में आ जाए,
तो ये थोड़ा सा स्लाइटली ग भी कह सकते हैं और क दोनों ठीक हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप ग यूज़ करना चाहते हैं ग कर सकते हैं, क भी कर सकते हैं, ये दोनों का मिश्रण है। ये लाइट ग और लाइट क के बिटवीन साउंड है ये, ठीक है। हिंदी का एग्जैक्ट ग नहीं है और ना ही एग्जैक्ट क, ठीक है, दोनों के बिटवीन साउंड है। जब शुरू में आ जाए ना वर्ड के, तो आपने ग और क दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के बिटवीन साउंड है, ग और क के बिटवीन साउंड है, लाइट ग और लाइट क के बिटवीन साउंड है, ठीक है। अगर प्रोनाउंसिएशन सिलेबल के शुरू में आ जाए, अब सिलेबल क्या होता है, जैसे कारपेंटर शब्द के हिस्से, कारपेंटर 3 हिस्से हो गए इसके। इसी तरह अगर सिलेबल के शुरू में आ जाए तो ग कहना है, ठीक है। जैसे कारपेंटर में 3 सिलेबल हो गए, कारपेंटर 3 सिलेबल हो गए, ठीक है। अगर सिलेबल के शुरू में आ जाए तो ग है, ठीक है। और अगर एंड में आ जाए तो ये क है, ठीक है। कुछ लोग शुरू में ना इसको ख बोल देते हैं, तो वो गलत होता है। आप ख ना बोलने से इसे या तो ग बोल दें या क बोल दें, दोनों में से ठीक है। अगर ग भी बोल सकते हैं और क भी बोल सकते हैं, लेकिन ख ना बोलें शुरू में, ठीक है। नेक्स्ट है न। स्टार्टिंग में भी प्रोनाउंस वर्ड के शुरू में भी, सिलेबल के स्टार्ट में भी और एंड में, तीनों में न है, ठीक है। इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें ये है द, ठीक है। शुरू में ये द साउंड भी है, थोड़ा सा स्लाइटली एस्पिरेटेड, द भी है और त, दोनों के साउंड के बिटवीन है ये साउंड। स्लाइट द और स्लाइट त, दोनों के बिटवीन साउंड है ये, ठीक है। ये ना पूरा द है और ना ही पूरा त है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं मैं कह सकता, एग्जैक्ट पूरा जैसे कहते हो एग्जैक्ट द नहीं है और ना ही एग्जैक्ट त है, ठीक है। लाइट द, लाइट त, बिटवीन साउंड है, द और त के बिटवीन साउंड है ये, ठीक है, शुरू में, ठीक है। ये शुरू में आपको डिफ़िकल्ट होगा, ये आपको सुनाई देगा, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, इंडियन स्पीकर्स के लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। ये द और त के बिटवीन साउंड है ये, ठीक है। सिलेबल के शुरू में अगर आ जाए तो ये द रहेगा, ठीक है। और अगर एंड में आ जाए तो ये त होगा, ठीक है। नेक्स्ट है र। शुरू में, शुरू के वर्ड में ये र रहेगा, ठीक है। सिलेबल के स्टार्ट अगर हो तो तब भी वहाँ र रहेगा, और अगर एंड हो तो ल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है म। म तीनों में म रहेगा, शब्द के शुरू में भी, सिलेबल के शुरू में भी और शब्द के अंत में भी म रहेगा, ठीक है। प, प ये स्लाइटली ये ब और प के साउंड के बिटवीन है। लाइट प, लाइट ब और लाइट प, शुरू के जो वर्ड होंगे ना उसमें ये इसकी जो साउंड होगी, जो शुरू का शब्द होगा उसमें ये लाइट ब भी कह सकते हैं और लाइट प भी, दोनों ठीक हैं, ठीक है। लाइट ब और लाइट प के साउंड के बिटवीन है ये साउंड। और शब्द के सिलेबल के स्टार्ट में आ जाए तो ये ब रहेगा, ठीक है। और अगर एंड हो तो ये प होगी साउंड, प, ठीक है। ये स्लैश इसलिए डाला है कि आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ब भी यूज़ कर सकते हैं, प भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइट बी और लाइट प के साउंड के बिटवीन है ये साउंड, ठीक है ना। एक्यूरेट हम हिंदी का ब कह सकते हैं और ना ही एक्यूरेट प कह सकते हैं, ठीक है, दोनों के बीच की साउंड है, ठीक है। ये है स। शुरू के शब्दों में स यूज़ होता है, ठीक है। सिलेबल के स्टार्ट में स यूज़ होगा और एंड में त यूज़ होगा। कुछ ऐसे लेटर्स हैं जहाँ पर श यूज़ होगा, वो हम आगे की वीडियोस में हम आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ श लगाना है, ठीक है। वैसे जनरली स रहता है, ठीक है। इसकी साउंड शुरू में कोई साउंड नहीं होगी, नो साउंड, शुरू में इसकी कोई साउंड नहीं होगी, ठीक है। शब्द के सिलेबल में अगर इसकी स्टार्टिंग हो तो इसकी अंग साउंड होगी, अंग। सिलेबल के शुरू में क्या साउंड होगी, अंग, ठीक है। और एंड में क्या होगी, अंग। जैसे सिंगर, सिंगर, अंग साउंड होगी बीच में। इस कॉन्सोनेंट की शुरू में क्या साउंड होगी, ज भी कह सकते हो और च भी कह सकते हो, स्लाइटली एस्पिरेटेड, ठीक है। ये ज और च के साउंड के बिटवीन साउंड है, ठीक है। ये ना पूरा ज है ना ही पूरा च है,
ठीक है, इसके साउंड के बिटवीन है, लाइट ज और लाइट च, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, अगर ये सिलेबल के शुरू में हो तो इसको हम ज कहेंगे, ठीक है, और एंड में आ जाए तो ये त हो जाएगा, ठीक है, त, ठीक है। नेक्स्ट है छ, ये स्ट्रॉन्ग है, छ, शुरू के शब्दों में इसका साउंड होगा छ, ठीक है, शब्दों में छ, और सिलेबल के शुरू में क्या होगा, छ, यहाँ भी छ रहेगा, लेकिन एंड में क्या होगा, त, ठीक है, ठीक है। अब हमने बताया था आपको कि कहाँ कहाँ श कहाँ पे होगा, यहाँ नीचे हमने लिखा हुआ है, स इज प्रोनाउंस श जब इसके आगे ये वाले वॉवल्स हो जाएं, ई, ये वाले अगर 5 लेटर्स आ जाएं इसके आगे तो इनके आगे श साउंड हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये हो जाए, अगर इनके आगे स आ जाए तो इनकी साउंड श हो जाएगी, ठीक है, अदरवाइज इसकी साउंड स होगी, ठीक है। ये ख है, ख, शुरू के शब्दों में ये स्ट्रॉन्ग ख है, ख, 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 ठीक है। प्रोनाउंसिएशन, ये शुरू के सिलेबल में ये ख साउंड होगी, सिलेबल के शुरू में क्या होगी, ख, और अंत में क्या होगी, क, क। नेक्स्ट है थ, शब्द के शुरू में थ होगी, ठीक है, सिलेबल के शुरू में क्या होगी, थ, और अंत में क्या होगा, त। नेक्स्ट है फ, ठीक है, फ, शब्द के शुरू में क्या है, फ, सिलेबल के शुरू में क्या है, फ, लेकिन शब्द के अंत में क्या है, प, ठीक है। अगर ये एंड में आ जाए ना तो ये प हो जाएगा। और ये ह, शब्द के शुरू में ह, सिलेबल के शुरू में क्या होगा, ह, और अंत में क्या होगा, त, ठीक है। इसमें कितने त हैं एंड में, 1 2 3 4 5 6 6। अभी हमने 14 कॉन्सोनेंट्स किए हैं, उसमें जो लास्ट के जो कॉन्सोनेंट होंगे उनकी मोस्टली साउंड जो होगी ना, आप देखना त होगी। जैसे इसमें त है, ये भी स जो है लास्ट में त हो जाएगा, ज जो है लास्ट में त हो जाएगा, ये हम आगे करेंगे। ये छ जो है त हो जाएगा, थ जो है त हो जाएगा, ये वाला साउंड, और ह जो है लास्ट में त हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 6 कॉन्सोनेंट्स है जो लास्ट में त हो जाते हैं साउंड, ये हम आगे करेंगे। तो अभी हमने अपीयरेंस किया है कि शब्द के शुरू में कॉन्सोनेंट की क्या साउंड होती है, सिलेबल के शुरू में क्या साउंड होगी, और शब्द के अंत में क्या साउंड होगी, ठीक है। पोजीशन जब जिस कॉन्सोनेंट की जो पोजीशन होगी उसकी वैसे ही साउंड होगी, ठीक है। शुरू में ये साउंड होगी, शब्द के शुरू में, सिलेबल के शुरू में ये साउंड होगी, ठीक है, और अंत में ये साउंड होगी, ठीक है। तो आज हमने अपीयरेंस कर लिया है, ठीक है। ये डबल कॉन्सोनेंट है, डबल कॉन्सोनेंट भी मैं करवा देता हूँ। शब्द के शुरू में क, ठीक है, ये टेंस्ड है, हलंत का मतलब ही हो गया ये टेंस्ड हो गया, ठीक है, टेंस्ड हो गया, हलंत का मतलब ही होगा टेंस्ड है ये। सिलेबल के शुरू में भी क, टेंस्ड, अंत में क, सिंपल क। ये शब्द के शुरू में त, टेंस त, ठीक है, ये टेंस, सिलेबल के शुरू में टेंस त, ठीक है, और अंत में सिंपल त, ठीक है, ठीक है। और ये जो डबल कॉन्सोनेंट आ गया, डबल प भी लिख सकते हो और प के नीचे हलंत भी लिख सकते हो। हलंत का मतलब हो गया टेंस्ड प, शब्द के शुरू में टेंस्ड प, सिलेबल के शुरू में टेंस्ड प, और अंत में सिंपल प, ठीक है। नेक्स्ट है शब्द के शुरू में टेंस्ड स, सिलेबल के शुरू में टेंस स, और लास्ट में त, सिंपल त, ठीक है। ये
नेक्स्ट है टेंस्चर। शब्द के शुरू में क्या होगा? टेंस्चर। सिलेबल के शुरू में टेंस्चर और अंत में त। ठीक है, लास्ट में अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, पहले और दूसरे में हलंत डाला गया। इसका मतलब ये है कि ये टेंस्ड है। ठीक है, लास्ट में हमने हलंत नहीं डाला, इसका मतलब ये टेंस्ड नहीं है। ठीक है, ये सिंपल है। अच्छा, नीचे हमने लिखा हुआ है कि इस बुक में हमने क, त, प, स, च के नीचे हलंत डाला है। हलंत ये दर्शाता है कि ये टेंस्ड है। ठीक है, हिंदी से ये थोड़ा सा अलग होता है टेंस्ड कॉन्सोनेंट। ठीक है, सिंपल क, त, प, च, स, च और हलंत के साथ हो तो दोनों में काफ़ी अंतर है। ठीक है, बिना हलंत के और हलंत के साथ वाला क में बहुत अंतर होगा। ठीक है, इसमें हलंत जैसे ये है, फॉर एग्जांपल इस वाले क में, क्योंकि ये क के साथ हलंत है, और ये वाला जो हलंत के बिना है, इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। ठीक है, अगर हलंत आ गया तो ये टेंस्ड क है, ये बिना टेंस के क है। ठीक है, इसमें और इसमें अंतर करें। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, तो आज हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हाँ, 10 सिंपल वॉवल, 10 सिंपल वॉवल्स। ठीक है, 10 सिंपल वॉवल्स हो गए, जैसे सिंगल डंडी है, ठीक है, वर्टिकल डंडी है और एक हॉरिजॉन्टल डंडी हो गई। ठीक है, एक सिंगल वर्टिकल डंडी और 2 हॉरिजॉन्टल डंडी। ठीक है, ये आसान है थोड़े से। ठीक है, ये सिंगल डंडी और एक सिंगल हॉरिजॉन्टल डंडी। ठीक है, एक साइड। ठीक है, तो ये पहले हमने 10 सिंपल वॉवल्स किए, फिर उसके बाद हमने उसके बाद 11 कम्प्लेक्स वॉवल और डिप्थोंग किए। उसके बाद हमने 14 सिंपल कॉन्सोनेंट किए, और उसके बाद हमने डबल कॉन्सोनेंट किए, और फिर इसके बाद अपीयरेंस की कि शुरू में क्या होगा, शुरू के शब्दों में क्या होगा, सिलेबल के शुरू में क्या होगा और अंत में क्या होगा। ठीक है, जो कॉन्सोनेंट है उसकी साउंड शुरू के शब्दों में कैसी होगी, सिलेबल के शुरू में कैसी होगी और अंत में कैसी होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे थोड़ा सा स्लाइटली एस्पिरेटेड होता है, थोड़ा सा स्लाइटली, थोड़ा सा ग बोलो। ठीक है, तो ये हमारी ही पब्लिकेशन की बुक है, अजंता कोरियन इन 2 मंथ्स। आज हमने कॉन्सोनेंट वॉवल्स किए हैं और डिप्थोंग भी की है, और ये प्रोनाउंसिएशन आज हमने किया है इस बुक से, अजंता कोरियन इन 2 मंथ्स से। ये हमारी ही पब्लिकेशन की बुक है, और ये बुक आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों से मिल जाएगी। ये वीडियो आप अपने दोस्तों को रेफ़र कर सकते हैं जो कोरियन लैंग्वेज सीख रहे हैं। ठीक है, इसका लिंक जो है मैं नीचे दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा मैं आपको इन शॉर्ट कह दूँ, इसके लेटर्स तो आसान हैं। अगर आप लेटर्स अगर आप करेंगे तो ये आप एक दिन में सीख जाएंगे लेटर्स, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, मतलब आपको टाइम लगेगा। अगर आपने लैंग्वेज सीखनी है कोरियन लैंग्वेज, तो इसका साउंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, हिंदी से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आप सेम टू सेम ना कर दें, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसके साउंड। ठीक है, सेम टू सेम नहीं आप कंपेयर कर सकते। जब आप एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो सेम टू सेम नहीं हो सकता ना, तो प्रोनाउंसिएशन इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उसमें आपको टाइम लगेगा। और ये बुक मतलब अगर आप और मतलब सीखना चाहते हैं कोरियन लैंग्वेज, तो हमारी ये बुक आप ले सकते हैं, अजंता कोरियन इन 2 मंथ्स, अमेज़ॉन से, और फ्लिपकार्ट से भी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में, कि मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाऊं, किस टॉपिक से रिलेटेड बनाऊं। ठीक है, और जो भी फीडबैक होगा आप मुझे नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं कि आपको मतलब कैसा लगा लेक्चर, और अपने दोस्तों को ये ज़रूर वीडियो शेयर करें। ठीक है।